अगर आप वेट लॉस के पीछे सिर्फ भाग रहे हैं तो रुक जाइए। हो सकता है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स को डैमेज कर रहे हैं और साथ ही अपना वेट लॉस कर भी नहीं पा रहे हैं। और अगर आप सिर्फ रनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जिंदगी भर कुछ न कर पाए वेट लॉस के लिए। लेकिन इस साइंटिफिक स्टडी ने आपके इस बहुत बड़े बिग डाउट को आज क्लियर कर दिया है। वॉकिंग वर्सेस रनिंग में कौन आपको ज्यादा फैट लॉस दे सकता है, आपको ज्यादा हेल्थ दे सकता है और आपके मेटाबॉलिज्म को ज्यादा अच्छा कर सकता है। वीडियो के अंत तक आपको मिलेगा एक साइंटिफिक प्रूफ्ड रिजल्ट जो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको नहीं बताया होगा। आज आपकी पूरी सोच बदलने वाली है। जी, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति अग्रवाल है। मैं BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर और वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ। मैं आज आपके सारे जो डाउट्स हैं वॉकिंग और रनिंग को लेकर उससे रिलेटेड वीडियो दे रही हूँ। प्लीज इसे अंत तक जरूर देखें। स्टडी बताती है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ओनली रनिंग कर रहे हैं, तो यह आपके मसल लॉस को भी इम्पैक्ट डालती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम 1 घंटा मॉर्निंग में रनिंग करके आए और दिन भर थके हुए हैं, कोई काम हमसे हो नहीं रहा है क्योंकि हमारी बॉडी नीट में चली जाती है। नीट का मीन्स जानते हैं आप? नीट का मीन है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब है आप सिर्फ जिम में एक्टिव हैं, बाकी दिन भर आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक फील कर रही है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन है। तो रनिंग ने क्या किया? रनिंग ने किया आपका कैलोरी तो घटाया लेकिन आपके BMR को भी डैमेज कर दिया। वॉकिंग स्लो है लेकिन सस्टेन है। अब सुनिए दूसरी कहानी। मेरी एक क्लाइंट है मीरा जी, जो कि 45 ईयर्स की है, 80 kg वेट है, होम मेकर है। उन्होंने एक छोटी सी हैबिट अपनी रूटीन में सेट की। 40 मिनट वो ब्रिस्क वॉक करती हैं। उन्होंने ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जब उनकी बॉडी रेडी हो गई, उन्होंने 1-1 kg अपने वेट बियर किया। साथ में कुछ हफ्ते बाद उन्होंने एक लाइन भी उसमें स्टार्ट किया। 3 महीने में उन्होंने 10 kg वेट लॉस किया। आप समझ रहे हैं ना? 10 kg इन 3 मंथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ओनली 40 मिनट वॉकिंग। क्योंकि वॉकिंग लो इम्पैक्ट और हाई कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। और उसमें अगर जब आप वेट और एक लाइन जोड़ते हैं तो आपकी बॉडी हार्ट रेट फैट जोन में चली जाती है, जिससे फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है आपको। स्टडी बताती है कि अगर 30 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपका विसरल फैट कम होता है। जी, विसरल फैट वही है जो हमारे हार्ट के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। यही विसरल फैट है जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज का मेन कारण होता है। अगर आपका विसरल फैट कम हो जाता है तो आप सोचिए आप कितने हेल्दी हो जाएंगे। वॉकिंग वर्सेस रनिंग, हम जानते हैं इसका फैट लॉस जोन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। रनिंग आपको फैट लॉस जोन में पहुंचाता है लेकिन वो बहुत जल्दी पहुंचा देता है, जिससे आप ओवर जोन में चले जाते हैं। आपकी बॉडी का जो फ्यूल है, जो आपकी एनर्जी है, वो डाउन हो जाती है। वॉकिंग आपको धीरे धीरे उस जोन में ले जाता है लेकिन उस जोन में आप बहुत समय तक बने रह सकते हैं। फैट का मतलब सिर्फ स्वेटिंग या पसीना निकलना नहीं होता है। फैट बर्न का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ फैट का मेटाबॉलिज्म। यह तभी संभव है जब आपकी बॉडी स्टडी मतलब स्थिर रहे और सस्टेनेबल फेस को बियर कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ का महाकुंभ। वॉकिंग रिड्यूस कार्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। समझ रहे हैं ना? कार्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो उसे रिड्यूस करता है और सेरोटोनिन हार्मोन को इंक्रीज करता है, जो हमारे लिए जरूरी है। ये स्टडी बताई जब हमने 2000 औरतों के ऊपर रिसर्च किया, वे डेली वॉकिंग करते थे, तो उन्होंने डेली वॉकिंग से ही डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स को इम्प्रूव किया, कम किया। रनिंग, हाँ, वह भी एंडोर्फिन देता है, लेकिन जब आपकी बॉडी उसके को एडॉप्ट कर ले, उसको अपनी आदत में एब्जॉर्ब कर ले, जब तक आप उस समय तक पहुंचते हैं, जब तक आप एडॉप्टेशन तक पहुंचते हैं, तब तक शायद आपकी बॉडी डैमेज हो जाए, मसल वीक हो जाए, आपकी लेथार्जिक कंडीशन बढ़ जाए। फिजिकल हेल्थ पे यह क्या असर डालता है? कई बार हमने सुना है कि रनिंग डैमेज और डाई यंगर पीपल्स। एक पावरफुल स्टडी में बोला गया कि ओवर रनिंग से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है, मतलब फ्री रेडिकल से आपकी एजिंग प्रोसेस बढ़ने लगती है।
दूसरी तरफ जो वॉकिंग है वो आपकी लॉन्गेविटी को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है, साथ ही आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। एक और स्टडी ये बोलता है कि अगर आप डेली ओनली 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपकी 10% जो रिस्क होता है डेथ की, मतलब कोई भी हार्ट अटैक ये चीजों से जो डेथ होती है अनसर्टेन डेथ की, उसको वह 10% कम करता है। तो चलिए बताइए आप क्या कहते हैं, वॉक या रन? सिंपल आंसर है, अगर आपका गोल फास्ट फैट लॉस है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ में रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फैट लॉस है तो आपको क्या चुनना है, वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग इज द इंटेलिजेंट डिसीजन फॉर योर सुपर पावर। दोस्तों ये सब जो मैंने बताया ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं था, आपके माइंड का रीसेट करना था मुझे। अब आप जब भी किसी व्यक्ति को किसी पार्क में रन करते या वॉक करते देखो तो प्लीज जज मत करिएगा, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को आप स्लो समझ रहे हैं एक्चुअली वो एक स्मार्ट काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आप किस टीम में हैं, वॉक टीम में है कि रन टीम में है। और हेल्थ, वेट लॉस और साइंस के ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और फॉलो करना न भूलें। मैं हूं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल, आपके फैट लॉस को बर्न करने के सफर में आपकी गाइड।